सर कि आप मिले उनसे, कितना दिन के लिए जेल भेजा गया? देखिए, अभी कुछ इस तरीके का नहीं है। जहाँ तक हमको सुनने में आया कि ऐसा कोई अपराध ही नहीं है कि जिसमें उनको लॉन्ग टाइम जेल में रख सकें। कल अगर उनका वेल हो जाएगा तो कल छूट के चले आएंगे। मंडे को चल रहा है कि मंडे को उनको छोड़ दिया जाएगा, ये मामला चल रहा है। हम फिर भी जाएंगे परसों। कल सोमवार है, कल पकड़ा गया गाजीपुर से। जब एक कार्यक्रम में लौट रहे थे, जैसा लग रहा है कोई माफिया को पकड़ रहे हैं, किसी अपराधी को पकड़ रहे हैं। इस तरीके से जो IB वालों ने पकड़ा, उस बात का ये चिंता है कि क्या ये दमनकारी सरकार में कोई भी व्यक्ति क्या सच्चाई बोल नहीं सकता। भ्रष्टाचार की टिप्पणी में मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि राम को मानने वाले हिंदू हैं, सनातनी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, और जो चाम को मानने वाले हैं वो पता नहीं किस किस बिरादरी का नाम ले लिया इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज़। पी इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं जौनपुर में हूँ और जौनपुर में हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव जी हैं। आप बता दें कि सोशल मीडिया पे कल बनारस से एक वीडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल होता है, बनारस वाले मिश्रा जी गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या कुछ मामला है? जब गिरफ्तार होते हैं उसके अगले दिन मनोज जी पहुंचते हैं और क्या कुछ उनसे वार्ता करते हैं और उनको जेल भेजा गया है। खास बातचीत करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से देखा गया कि हरीश मिश्रा को वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र की जैसे सच्चाई रखते थे सोशल मीडिया पे आके, क्या आज की जो सरकार है ये सत्य के खिलाफ है क्या? देखिए, हरीशचंद्र मिश्रा बनारस वाले जो हैं, हरीश जी हैं, बनारस वाले मिश्रा जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो शोषित, वंचित, अंबेडकर, समाजवादी लोगों की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा है सोशल मीडिया पे कि राजा हरिश्चंद्र जी के जैसे वो उनकी तस्वीर है। निश्चित रूप से उनकी सोच वही है और वो हमेशा इसी चीज़ की लड़ाई लड़े हैं। कुछ ऐसे मामले थे, जब हम उनसे मिलने गए थे 3 दिन पहले भी गया था कि मुकदमा उनके ऊपर हो गया है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया, हमका भैया किस तरीके का मुकदमा? क्या भैया मुकदमा हुआ है मगर अभी तक हमको शो नहीं हुआ। जब उन्होंने फिर मुकदमे की कॉपी निकलवाई तो मुकदमे की कॉपी में कुछ इस तरीके का मुकदमा ही नहीं था। मुकदमा था BNS 2023 की परिवर्तन मुकदमा 299 धारा। इसके बाद जो है 2008 में जो प्रलोभित चेंज किया गया संशोधन मुकदमा था 67, वो मुकदमा था। और उस मुकदमे में कोई इस तरीके का गिरफ्तारी नहीं बनती जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि एक आम मुकदमा था। और आम मुकदमे में आज तक कोई जाता ही नहीं है। परंतु उनको इस तरीके से पकड़ा गया गाजीपुर से। जब एक कार्यक्रम में लौट रहे थे, जैसा लग रहा है कोई माफिया को पकड़ रहे हैं, किसी अपराधी को पकड़ रहे हैं। इस तरीके से जो IB वालों ने पकड़ा, उस बात का ये चिंता है कि क्या ये दमनकारी सरकार में कोई भी व्यक्ति क्या सच्चाई बोल नहीं सकता? क्या उनके मुंह में मुंह डाल के झूठ बोलता रहे तो वही बचा रहेगा? जो सही बोलने की कोशिश करेगा उसको जेल मिलेगी। यही बात थी। बात उसमें एक और आई, जहाँ तक हम समझते हैं कि 4-5 महीने पहले यहाँ पे रामभद्राचार्य जी के ऊपर रामभद्राचार्य जी ने एक किसी कथा में उन्होंने टिप्पणी किया था ब्राह्मणों के ऊपर। और वो ब्राह्मण जो थे उपधिया थे, पाठक थे, दीक्षित थे, फिर इसके बाद त्रिगुणाई थे। ये तमाम 4-5 जो है उपनाम जो ब्राह्मणों का था, उस पर उन्होंने कहा कि ये नीच जाति के हैं, इनके यहाँ न बेटी दी जाती है न बेटी ली जाती है, इनके यहाँ पानी नहीं पिया जाता है। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि यार हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की सब लोग जो है प्रणाम नमस्कार करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, मगर एक ऐसा कथावाचक व्यक्ति जो संत है वो इस तरीके की भाषा बोल रहा है। उसी बात को खंडन उन्होंने किया। खंडन बात इसके किया तो उन्होंने केवल यही कहा, जब मीडिया ने पूछा उनसे कि आप खंडन कर रहे हैं तो आप कैसे संत मानते हैं? क्या हम उनको संत नहीं मानते, वो रामभद्राचार्य नहीं हो, वो अंधराचार हैं। अच्छा, बस इसी बात का मामला था। बात और करें कि जहाँ ये कहा जाता है कि ब्राह्मण पूजनीय होता है, कितना भी दुराचारी ब्राह्मण हो लेकिन वो पूजनीय होता है, कहीं ना कहीं ये जो एक संत थे उनके द्वारा ये ब्राह्मणों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बताना या ब्राह्मण की विशेषता बताना उनके मुख से क्या शोभा देती थी? देखिए, जो संत होता है वो समाज को दिशा देता है। उसको किसी जाति का कोई मतलब नहीं है, किस जात से कौन आता है, क्योंकि संत का कोई जाति नहीं होता है, वो राष्ट्रवाद होता है। इस भारत के लिए जो भी हो सकता है संत सनातन में वो काम करता है, सनातनी होता है। तो वो बताए
कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रहना है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इस पे बात करें ना। किसी जाति को करना, किसी को नीच कह देना या कुछ भी कर देना, अरे आदमी किसी भी जाति का हो, अगर वो उसका नीच कर्म होता है तो उस नीच है। किसी जाति का थोड़ी ना होता है कि किसी भी बिरादरी को आप नीच कह देंगे। तो ये संत नहीं, ये बीजेपी की भाषा बोल रहे थे और उसी बात को जो है हमारे बनारस वाले मिश्रा जी ने खंडन किया था और उसी बात की इंटेंसी से जो है उनके ऊपर मुकदमा हुआ, उनको जेल भेज दिया गया। और हम ये समझते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे लोगों को कि लोग जागृत हों। मिश्रा जी जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अम्बेडकरवादी व्यक्ति हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं। जब भी इनके ऊपर उत्पीड़न होता है तब तक वो खड़े हो जाते हैं। आज उनको ज़रूरत है आपकी, आप खड़े होइए, क्योंकि अगर आप नहीं खड़े होंगे तो इस तरीके से कोई मिश्रा जी नहीं खड़ा होगा। देख रहे हैं कि सबकी ज़बान को रोका जा रहा, सबको बना। अगर मिश्रा जी बहादुर व्यक्ति हैं, अगर वो लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई, तो आप उनका साथ दीजिए। मैं बस यही आह्वान करना चाहूँगा आपके माध्यम से। अच्छा, एक बात और बताइए आप सर कि आप मिले उनसे, कितना दिन के लिए जेल भेजा गया? देखिए अभी कुछ इस तरीके का नहीं है, जहाँ तक हमको सुनने में आया कि ऐसा कोई अपराध ही नहीं है कि जिसमें वो उनको लॉन्ग टाइम जेल में रख सकें। कल अगर उनका वेल हो जाएगा तो कल छूट के चले आएंगे। मंडे को चल रहा है कि मंडे को उनको छोड़ दिया जाएगा, ये मामला चल रहा है। हम फिर भी जाएंगे परसों, कल सोमवार है, कल जाऊँगा मैं उनसे मिलने। अच्छा जी। तो अगर जो देखा गया सोशल मीडिया में, अगर हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके बात करते हैं, महाकुंभ में जिस हिसाब से भगदड़ हुई, आप देख रहे हैं 2 बार आगजनी, 3 बार आगजनी हो चुका और भगदड़ होती है, उस पे क्या कुछ कहेंगे कि सरकार जिस प्रकार से ये दावा करती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आइए आप, इतनी की व्यवस्थाएं हैं, तो क्या ये व्यवस्था संभाल पाया महाकुंभ में? मैं 26 तारीख को नहाने गया था और 26 तारीख को जब मैं 26 जनवरी को नहा के वहाँ से आया तो ये 29 तारीख का घटना है। 29 तारीख की घटना में आंखों देखा चश्मदीद गवाह जो है वहाँ पे अभिमुक्तानंद जी हैं। उन्होंने जिस तरीके का सवाल किया, क्योंकि एक संत जो होता है उनको मैं संत मानूंगा। राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, उनका परिवार कोई नहीं था, पूरा भारत उनका परिवार होता है। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, उन्होंने आरोप भी लगाया कि ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि जब उन्होंने इस तरीके की मांग की तो हो सकता है कहीं से हताहत हुए होंगे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा मांगा। तो इस्तीफा मांगा है तो उसको दे देना चाहिए उनको। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर आपके ऊपर सवाल खड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि आप कुंभ को नहीं चला पाए। कुंभ में आपने बताया कि 40 करोड़ का तो आपने दावा किया, मगर लोगों ने पूछा, जब उन्होंने कहा 100 करोड़ की हमारे पास व्यवस्था है, तो 100 करोड़ का क्या, वो तो हमें लग रहा है 7 ही 8 करोड़ आए होंगे। आपकी हवा निकल गई। कितने लोग मर गए, अपने परिवार से बिछड़ गए, कितने लोगों की 100 नहीं मिली, आज भी भटक रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। तो उसी बात को अगर अभिमुक्तानंद जी ने कहा है तो सच्चाई तो इनको अच्छी लग नहीं रही है। आज अगर उन्होंने सवाल उठाया तो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। संत समागम बैठ के यही रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि एक सतुआ बाबा है, पता नहीं कौन कौन से बाबा हैं, सतुआ है, पेड़ा बाबा, कहीं कौन कौन सा बाबा है, उनको बुला के जगत गुरु बना दे रहे हैं। अरे संत समागम होता है, संत बैठता है, जिनको चारों वेदों का ज्ञान होता है, ज्ञानी बैठते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पे जो है शास्त्रार्थ होता है। इसके बाद जो उसमें से होता है कि नहीं ये पूरे भारत के ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं और ये पूरे भारत के जो है सनातनियों का ये अगुवाई कर सकते हैं, वो जगत गुरु होता है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं ना, क्या वहाँ पे पॉलिटिकली इवेंट बनाने बैठे थे? आप वहाँ पे पद देने बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भाजपा में आ गए हैं कि जो पद भी बांटना शुरू कर दिए हैं। किसी को जगत गुरु बना दे रहे हैं, किसी को क्या बना दे रहे हैं, कि किसी को क्या बना दे रहे हैं, बस अपने में मस्त है। मगर देश में किस तरीके की स्थिति खराब हो रही है ये नहीं देखना चाहते हैं। आप तो उन्हीं रामभद्राचार्य की टिप्पणी में मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि राम को मानने वाले हिंदू हैं, सनातनी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं। और जो चाम को मानने वाले हैं वो पता नहीं किस किस बिरादरी का नाम ले लिया इन्होंने। अच्छा, चाम अलग हो गए, राम अलग हो गए। इसी में और फिर बताते हो कि इस भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किस आधार पर बनाओगे? किसी को हिंदू मानो तो। आप तो अपनी बिरादरी में तो किसी को मान ही नहीं रहे, उनको भी नीच कह दे रहे हो। तो किसी को जब यहाँ पे एक प्राणी है, एक व्यक्ति है, तो आप उसको मानो ये हिंदू है, उस पर सवाल मत उठाओ। मगर हमारा एक प्रश्न मैं आपके माध्यम से छोड़ूंगा। जी। अगर मैं तो कोई संत नहीं हूँ, मगर मेरा एक अंतरात्मा की एक प्रश्न है हमारा। मैं वो रामभद्राचार्य सबसे बड़ा शंकराचार्य हैं, बताते हैं अपने आप को, मगर जगत गुरु हैं। मगर मैं आपको बता दूं, इनको परमानेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने विकलांगों के कुलपति बना दिए हैं। ये संत नहीं रह गए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। वो चित्रकूट में है समझ रहे हैं आप। मगर मेरा प्रश्न है,
यूनिवर्सिटी है उसके वो कुलपति हैं विकलांग था के यूनिवर्सिटी के। मगर हम कैसे कहें कि आप जो है संत हैं, जब आप कुलपति हो गए संत कहाँ रह गए। एक चीज़ सुनिए आप, अब उनसे मेरा एक सवाल है, ये आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से जो भी साथी सुनेंगे या उठा करेंगे, उनके जो सुनने वाले शुभचिंतक होंगे, हाँ अंद्राचार्य जी क्या बोले थे मिश्रा जी, उनके सुनने वाले जो लोग होंगे उनसे हमारा सवाल होगा कि इस देश में 4 ऐसे सपूत थे, 4 समाज के थे। एक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे सदैव गुरु, तीसरे थे हमारे जो है अशफाक उल्लाह, और चौथे थे जो है भगत सिंह। क्या इनकी आत्माएं जब इनको फांसी लगी थी, अंग्रेज़ों ने दे दिया था, जब इनकी आत्मा निकली होगी, क्या इस बात की गारंटी ये संत दे सकते हैं कि जो आत्मा निकली क्या पुनः उसी समाज के माँ के पेट में जन्म ली, या फिर समाज के जितने माँ थे उनका कोख चेंज हो गया? ये अगर बता देंगे मैं आपके माध्यम से मैं भी माफ़ी मांग लूँगा और संत मान लूँगा उनको। मगर हम अगर जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम भी संत नहीं मानेंगे इनको। अच्छा, एक और वहाँ से आप सोशल मीडिया पे बयान सुने होंगे कि जो बहुत तेज़ी से वायरल होता है, एक बाबा रहते हैं बागेश्वर वाले बाबा जी, वो कहते हैं कि यहाँ कोई मरा नहीं है, मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो मैं भी तो सुना था, एक वीडियो और वायरल हो रहा था अभी मुक्तानंद जी को, उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्रण बना के वहाँ जाएगा गंगा जी में, उनको अगर मिल गई तो उनको मोक्ष तो मिल जाए। जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हो, बचाने की कोशिश कर रहा हो, उनको कैसे मुक्ति मिल सकती है? उन्होंने कहा अगर इस बात को कह रहे हैं कि मुक्ति मिल जाए, वो भी आ जाए गंगा। इसमें चल ही रहा है 144 वर्ष का जो है महाकुंभ है, आए हम धक्का मारने के लिए तैयार हैं, उनको भी हम धक्का मार दे रहे हैं, वो भी वहीं मर जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे लोगों की बात मत करो भैया। ये भी वही लोग हैं कि केवल जो है कथा के नाम पे बिजनेस खोल के बैठे हैं। अगर सच्ची बात कहनी है तो कथा करिए, आप कहीं बैठ के समाज में आप अच्छी बातों को कहिए और पैसा मत लीजिए, तब समझ में आए ये सब व्यापारी हो गए हैं। सिर्फ कथा जो है, कथा का पूरा सब कुछ बैठा के केवल 10 लाख 15 लाख 20 लाख में आते हैं ये लोग 15-20 लाख रुपए में आते हैं और फिर इसके बाद कथा कह के पैसा लेके चले जाते हैं। तो ये व्यापारी हैं, कोई कथावार्ता, कोई संत या इस तरीके के महात्मा नहीं है, सिर्फ व्यापार करते हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी थे और अपना वक्तव्य बहुत अच्छे से रखे और बहुत बेबाकी के साथ रखे। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।